आज हम लोग बात करेंगे बेल्ट के बारे में कि बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, अर्थात पावर ट्रांसमिशन के सिस्टम में बेल्ट ड्राइव से कैसे पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए बेल्ट क्यों नेसेसरी होता है और बेल्ट में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि पावर को ट्रांसमिट कर सके, अर्थात बेल्ट का ही प्रयोग क्यों करते हैं। कभी कभी चेन से भी करते हैं, तो लंबी दूरी कम दूरी या किस लिए करते हैं, इसके बारे में बेल्ट ड्राइव के बारे में है। पावर ट्रांसमिशन के सिस्टम में आज हम लोग बेल्ट ड्राइव के बारे में बात करेंगे। बेल्ट ड्राइव क्या होता है? पट्टा चालन। बेल्ट ड्राइव या पट्टा चालन। पट्टा चालन में सुनिए क्या होता है। पावर ट्रांसमिशन में पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में, शक्ति पारेषण सिस्टम में पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट के प्रयोग से एक और फायदा होता है, पुल्ली के चलने की दिशा को ही बदल सकते हैं, अर्थात चालक पुल्ली की दिशा दूसरी दिशा में और चलित पुल्ली की दिशा दूसरी दिशा में हो सकता है। अर्थात हम करते क्या हैं कि पुल्ली की दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। बेल्ट के प्रयोग से और क्या फायदा होता है? बेल्ट के प्रयोग से मशीनों के ओवरलोड होने, यदि कोई मशीन चल रही है और उसमें ओवरलोड होता है तो होता क्या है कि मशीनों के टूट फूट होने से बचाव हो जाता है। कैसे बचाव होता है? जब मशीनें ओवरलोड होती है तो बेल्ट उसके ऊपर से फिसलने लगता है, जिससे मशीनों के टूट फूट होने से कमी आती है। अब आइए बेल्ट ड्राइव में पट्टा चालन में पट्टा चालन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट के प्रयोग से होता क्या है कि बेल्ट के प्रयोग करने से पुल्ली की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बेल्ट के प्रयोग से पुल्ली की चलने की दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक और फायदा, बेल्ट के प्रयोग से, बेल्ट का प्रयोग जब करते हैं तो मशीनों के ओवरलोड हो जाने, अर्थात जब मशीन पर लोड ओवर हो जाता है तो मशीनें अचानक रुक जाती है, जिससे बेल्ट उसके ऊपर से स्लिप करने लगता है तो मशीनों के टूट फूट होने से कमी आती है। अर्थात बेल्ट के प्रयोग से मशीनों के ओवरलोड होने, मशीन्स के ओवरलोड होने से मशीन के अचानक रुक जाने से बेल्ट पुल्ली के ऊपर
स्लिप करने लगता है, जिससे मशीनों के टूट फूट होने की संभावना कम हो जाती है। अब आइए, टूट फूट होने की संभावना कम हो जाती है जिससे मशीनें सुरक्षित बच जाती है। अब आइए, बेल्ट का गुण क्या होना चाहिए? बेल्ट का गुण, बेल्ट का गुण, बेल्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह का बेल्ट होना चाहिए? बेल्ट का कुछ अपना क्वालिटी होना चाहिए, बेल्ट का कुछ अपना गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? पहली बात कि बेल्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बेल्ट में लचीलापन होना चाहिए। उसमें दूसरी बात, बेल्ट को समान लंबाई अर्थात बेल्ट के पूरी लंबाई में एक समान मोटाई होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं मोटा अधिक हो, कहीं कम पतला हो, अर्थात बेल्ट पूरी लंबाई में एक समान मोटाई का होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी। तीसरी बात, बेल्ट जल्दी जल्दी घिसने वाला नहीं होना चाहिए। चौथी बात, बेल्ट पुल्ली के साथ अधिक घर्षण वाला होना चाहिए, अर्थात अधिक घर्षण के साथ चलने वाला होना चाहिए। एक बार फिर से बेल्ट का गुण, पहली बात, बेल्ट अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अर्थात बेल्ट ज़्यादा लचीला होना चाहिए। दूसरी बात, बेल्ट पूरी लंबाई में एक समान मोटाई वाला होना चाहिए। तीसरी बात, बेल्ट जल्दी घिसने वाला नहीं होना चाहिए। अगली बात, बेल्ट पुली के साथ घर्षण अधिक वाला होना चाहिए। बेल्ट की गुण, पहली बात, बेल्ट अधिक लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। दूसरी बात, बेल्ट पूरी लंबाई में एक समान मोटाई वाला होना चाहिए, पूरी लंबाई में एक समान मोटाई वाला होना चाहिए। तीसरी बात, बेल्ट अधिक घिसने वाला नहीं होना चाहिए, अधिक घिसने वाला नहीं होना चाहिए। अगली बात, साथ अधिक घर्षण वाला होना चाहिए, अधिक घर्षण वाला होना चाहिए। अब है टर्म्स रिलेटेड टू बेल्ट। टर्म्स रिलेटेड टू बेल्ट, बेल्ट से संबंधित शब्दावलियाँ। अब आइए, बेल्ट से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे पहला क्या है, क्रिप ऑफ बेल्ट, क्रिप ऑफ बेल्ट, बेल्ट का क्रिप क्या होता है? अब आइए, बेल्ट का क्रिप क्या होता है? दो पुलियाँ होती है पावर ट्रांसमिट करने के लिए, एक शाफ्ट से पावर को दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए जब हम लोग बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो चालक पुल्ली और चलित पुल्ली दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो चालक पुल्ली पर बेल्ट और चलित पुल्ली पर जब बेल्ट लगाया जाता है और लगा करके जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो होता क्या है कि चालक पुल्ली चलित पुल्ली को खींचती है, चालक पुल्ली चलित पुल्ली को खींचती है, जिससे बेल्ट की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और वही बेल्ट की लंबाई में वृद्धि हो करके, यही बेल्ट लंबाई में वृद्धि होकर जब स्लैक साइड में जाता है
तो उसकी लंबाई बढ़ने से जब खिंचाव होता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है और यही स्लैक साइड में जा करके बेल्ट में परिवर्तन, बेल्ट की लंबाई में वृद्धि प्रतीत होने लगता है, जिससे कहते हैं कि बेल्ट जो है ढीला हो गया है, बेल्ट ज़्यादा लूज हो गया है। इसी को दूर करने के लिए कभी कभी हम लोग रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं या ये लगाते हैं कि उसमें स्लिप न होने पाए। तो अब आइए, बेल्ट का क्रीप, जब चालक पुल्ली और चलित पुल्ली दोनों चलती हैं तो चालक पुल्ली चलित पुल्ली को खींचती है, खींचने वाले साइड में बेल्ट की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि हो जाने से बेल्ट स्लैक साइड में पहुंच करके ढीला हो जाता है। बेल्ट स्लैक साइड में पहुंच करके ढीला हो जाता है और बेल्ट के लंबाई के इस वृद्धि को, अर्थात बेल्ट के लंबाई में परिवर्तन को ही कहते हैं क्या? बेल्ट का क्रीप। एक बार फिर से, जब चालक पुल्ली और चलित पुल्ली दोनों को प्रयोग करके और बेल्ट दोनों पर लगाते हैं, चालक और चलित दो पुल्लियां प्रयोग करके जब चालक और चलित दोनों पर बेल्ट हम लोग लगाते हैं और पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो होता क्या है कि एक शाफ्ट से पावर दूसरी शाफ्ट पर जब जाता है तो चालक पुल्ली, सपोज करिए ये चालक पुल्ली है और ये चलने की दिशा इस तरह से है, चलने की दिशा इस तरह से है, ये चालक पुल्ली इस तरह से है, तो होता क्या है कि ये चालक है, चालक पुल्ली, ये चलित पुल्ली है। अब आइए, जब चालक पुल्ली और चलित पुल्ली दोनों के ऊपर बेल्ट का जब हम लोग प्रयोग कर देते हैं और करने से होता क्या है कि बेल्ट, अब आइए, चालक पुल्ली चलित पुल्ली को खींचती है, अर्थात यहां से बेल्ट को अपने तरफ ये खींचती है तो उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है, बेल्ट के लंबाई में वृद्धि हो जाती है, अर्थात बेल्ट के जो लंबाई है खींचने से प्रसार हो जाता है, बेल्ट की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और यही बेल्ट इस स्लैक साइड में जा करके, स्लैक साइड में जा करके ढीला हो जाता है, यही यहां जा करके बेल्ट जो है लूज होता है। बेल्ट के इसी लंबाई में परिवर्तन को कहते हैं बेल्ट का क्रीप। एक बार फिर से, चालक पुल्ली और चलित पुल्ली, चालक और चलित दोनों पुल्लियों के ऊपर जब बेल्ट को चढ़ा करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो होता क्या है कि चालक पुल्ली जो है चलित पुल्ली को खींचती है, खींचने से क्या होता है, खींचने से यह होता है कि इसके बेल्ट के लंबाई में वृद्धि हो जाती है और यही बेल्ट में लंबाई बढ़ करके स्लैक साइड में आकर के ये बेल्ट को ढीला कर देती है, बेल्ट को लूज कर देती है, अर्थात बेल्ट के लंबाई में परिवर्तन को ही कहते हैं बेल्ट का क्रीप। अब आइए, क्राउनिंग ऑफ बेल्ट, क्राउनिंग ऑफ बेल्ट, बेल्ट की क्राउनिंग क्या होता है? क्राउनिंग ऑफ बेल्ट। अब आइए, क्राउनिंग का मतलब होता है कन्वेक्स होना, अर्थात पुल्ली को कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है, पुल्ली को उत्तल टाइप का बना दिया जाता है। उत्तल कैसे होता है? अर्थात बीच में कुछ उभार हो जाता है, किनारों पर कुछ ढलान टाइप, उत्तल लेंस जिस तरह से होता है, बीच मोटा किनारों पर पतला, ठीक उसी तरह से पुल्ली को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसको हल्का सा उत्तल टाइप का, कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है ताकि बेल्ट सेंटर में चले। बेल्ट कैसे चले? सेंटर में चले और उतरने ना पाए, उस पुल्ली के ऊपर से फिसलने ना पाए, अर्थात बेल्ट की क्रीपिंग तथा स्लिप को नियंत्रित करने के लिए, बेल्ट की क्रीपिंग तथा स्लिप को नियंत्रित करने के लिए पुल्ली के फेस को उत्तल टाइप का बना देते हैं। यह उत्तलता ही पुल्ली की क्राउनिंग कहलाती है। एक बार फिर से, बेल्ट की क्रीपिंग तथा स्लिप को नियंत्रित करने के लिए पुल्ली के फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है। पुल्ली के इस कन्वेक्सता को ही कहते हैं पुल्ली की क्राउनिंग कहलाता है। अब आइए, रेजिन पाउडर। रेजिन पाउडर क्या होता है? रेजिन पाउडर, रेजिन पाउडर, रेजिन पाउडर, पुल्ली, बेल्ट तथा पुल्ली के मध्य, बेल्ट को पुल्ली से ऊपर के फिसलने से बचाने के लिए, स्लिप होने से बचाने के लिए बेल्ट और पुल्ली के मध्य एक लेप लगा दिया जाता है जिसको कहते हैं रेजिन पाउडर। उसी के लेप लगा देने से दोनों के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे पुल्ली के ऊपर से बेल्ट फिसलने नहीं पाता है। पुल्ली के ऊपर से बेल्ट को फिसलने से रोकने के लिए रेजिन पाउडर का जो लेप लगाया जाता है, इसी को कहते हैं पुल्ली का रेजिन पाउडर, अर्थात बेल्ट और पुल्ली के मध्य के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए जो लेप लगाया जाता है उसी का नाम है रेजिन पाउडर। एक बार फिर से,
बेल्ट तथा पुल्ली के मध्य बेल्ट को स्लिप होने से बचाने के लिए पुल्ली और बेल्ट के मध्य रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जो बेल्ट को पुल्ली के ऊपर से फिसलने से बचाता है। इसी का काम है रेजिन पाउडर, और यही रेजिन पाउडर जो है दोनों के बीच घर्षण को बढ़ा देता है, जिससे बेल्ट फिसलने नहीं पाता है, जिससे गांव देहात में लोग कहते हैं कि रंजन लगाना। अब आइए ड्रेसिंग ऑफ बेल्ट। ड्रेसिंग ऑफ बेल्ट, बेल्ट की ड्रेसिंग करना। बेल्ट की ड्रेसिंग क्या होता है? बेल्ट के पुली के ऊपर निरंतर रगड़ने से, बेल्ट जो है पुली के ऊपर चलता है तो निरंतर घर्षण होता है। निरंतर रगड़ने से होता क्या है कि उसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से बेल्ट सूख जाता है। एक बार फिर से ड्रेसिंग ऑफ बेल्ट। बेल्ट का ड्रेसिंग क्या होता है? बेल्ट जो है पुली के ऊपर जब चलता है तो निरंतर चलने से उसमें घर्षण होता है, और घर्षण होने से होता क्या? हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है अर्थात उसमें गर्मी पैदा होती है, और जिससे बेल्ट क्या होता है? सूख जाता है। और सूख जाने के कारण बेल्ट उसके पुली के ऊपर से फिसलने लगता है, स्लिप करने लगता है। और इस स्लिप होने से बचाने के लिए, पुली के लचीला होने से बचाने के लिए, पुली नहीं सॉरी बेल्ट को लचीला होने से बचाने के लिए या बेल्ट को चटकने से बचाने के लिए पुली की ड्रेसिंग की जाती है। एक बार फिर से, पुली तथा बेल्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर, अर्थात बेल्ट जब पुली के ऊपर चलता है तो उसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के कारण उसमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से उसमें होता क्या है कि बेल्ट सूख जाता है। बेल्ट जब सूख जाता है तो उसके चटकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और उसके लचीलापन में कम वृद्धि हो जाती है। अर्थात बेल्ट के लचीलापन एवं चटकने से बचाने के लिए पुली का बेल्ट का ड्रेसिंग किया जाता है। अर्थात बेल्ट के ड्रेसिंग करने का मुख्य कारण बेल्ट को लचीला एवं चटकने से बचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है।